नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह नौकरी निकली हुई है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा। यहाँ से 2106 पशु परिचारक, सहायक विकास अधिकारी एवं अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है। यह देखिए, वैकेंसी निकली हुई है निगम लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, निगम लिमिटेड में सरकारी नौकरी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। निगम क्या है, गूगल में आप देखेंगे तो निगम एक विशेषाधिकार प्राप्त स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में पहचानी जाने वाली अलग संस्था है, जिसके पास अपने सदस्यों से पृथक अपने अधिकार एवं और दायित्व है। तो ये एक प्रकार का कानूनी इकाई है, एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। यहाँ पर कोई इसमें सरकारी नौकरी नहीं है कोई। तो आपको मैं यह बताऊंगा कि यह वैकेंसी क्या सही है, इसके बारे में क्या गलत है। आगे आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए ताकि आप उस बात को स्किप न कर पाएँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 03/BPNL/2022-23। BPNL का फुल फॉर्म है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। ये निगम लिमिटेड है, कोई सरकारी संस्था नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पद का नाम है पशु परिचारक, सहायक विकास अधिकारी एवं अन्य पदों के लिए यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 2106। यहाँ पर वेतनमान देखिए, फिक्स यहाँ पर वेतनमान आपको शुरू होगी वेतनमान 15,000 से, जो बढ़कर 25,000 प्रति माह हो जाएगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग यहाँ पर वेतनमान निर्धारित किया है, लगभग यह फिक्स रहेगा। शैक्षिक योग्यता में देख लेते हैं, 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास, स्नातक डिग्री मांगा गया है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता मांगा गया है, जिसको हम विस्तार से इसी वीडियो के अगले चरण में देखेंगे, जहाँ पर इसके हम आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में और विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बीच में मत छोड़कर जाइए, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आयु सीमा, यहाँ पर आयु सीमा 21 से 45 वर्ष की गई है। कार्य करने का स्थान अखिल भारतीय माना गया है, इसे पूरे भारतवर्ष के लिए ये माना जा रहा है वैकेंसी है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। विकास अधिकारी के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए 945 रुपये, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा लेते हैं आवेदन शुल्क के रूप में। सहायक विकास अधिकारी में सभी पदों के लिए 828 रुपये यहाँ पर देना है आपको आवेदन शुल्क। पशु परिचारक के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए 708 रुपया देना है यहाँ पर।
पशुपालन उन्नति केंद्र निदेशक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 591 रुपया देना है, 591 रुपीज़ देना है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। वेबसाइट का पता है https://bharatiyaPashupalan.com। ये देख लीजिए, वेबसाइट का पता है। इनका फ़ोन नंबर है, यहाँ पर देखिएगा फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर है 014122022271। आप इस पर फ़ोन करके इसके बारे में विस्तार से प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के पर मैंने पिछले बार वीडियो बनाया था जिसमें बहुत लोग अप्लाई किए थे। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर पैसा मांगे जाने की संभावना है, वहाँ पर वो जाकर फंस जाते हैं, वहाँ पर टारगेट वाला काम दिया जाता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस नंबर पर, यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर भी है, फ़ोन करके अच्छी तरह इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, या निगम लिमिटेड का नौकरी है, तो आप इसको अच्छी तरह जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर लीजिए, समझ लीजिए ठीक से, तभी इस फॉर्म को भरिए। वहाँ जाकर आप फंसिए नहीं। मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि आप किसी को घूस मत दीजिए, पैसा मत दीजिए, ऐसे नौकरी मत फंसिए जो आपको फंसने योग्य हो जाए। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। मेरा प्रयास है कि आप जैसे गरीब विद्यार्थी जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उनको निःशुल्क नौकरी मिले, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। आगे देखिए, मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर भी आप फ़ोन करके इसके बारे में विस्तार से प्राप्त जानकारी कर सकते हैं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। आप वहाँ जाकर तो फंस तो नहीं जाएंगे इस नौकरी में। तो आप ज़रूर इस फ़ोन पर कॉल कर लीजिए, इस मोबाइल पर कॉल करके अच्छी तरह समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरिए। अगर आप भरते हैं फंस जाते हैं तो वहाँ मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आपको बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप इसके फ़ोन नंबर पर कॉल करके समझ लीजिए, जान लीजिए। इसके वेबसाइट पर देखकर भी आप अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इनका ये मोबाइल नंबर है, ये देखिए 9351899199। मैं मोबाइल ढूंढ कर लाया हूँ ताकि आप इस पर बात कर सकें, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यदि आप समझते हैं कि ये ठीक है, इसको मैं भर सकता हूँ, तभी भरिए, नहीं तो जाकर इस नौकरी में आप फंसिए नहीं। मेरा आपको यही सलाह है। यहाँ पता भी लिख दिया हूँ मैंने। पता है AC-4 गायत्री मार्ग, जिला परिषद के सामने, बनी पार्क, जयपुर से वैकेंसी निकलती है। राजस्थान में है। यहाँ पिन कोड है 302016। ईमेल है इनका। यहाँ पर कोई भी आपको ज़रूरत है तो आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है या फ़ोन से आप नहीं बात कर पा रहे हैं तो ईमेल करके भी पूछ सकते हैं जी इस वैकेंसी के बारे में कि क्या सही है, क्या जानकारी है। आप प्राप्त कर लीजिए यहाँ से जानकारी। और आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार, अगर आप चाहते हैं कि हमको भरना ही है, इसको भरें, मैं इस वैकेंसी को भरूं, तो इसके लिए आपको इसके अधिकारी की वेबसाइट https लिख लीजिए यहाँ पर https://bharatiyaPashupalan.com पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। 25/11 से 10 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन टेस्ट होगा तथा इंटरव्यू होगा। यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी 25 नवंबर 2022 से, जबकि हो गई है बल्कि। और ऑनलाइन आवेदन करने की, फॉर्म की आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 दिसंबर 2022 से। साथियों, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नौकरी के बारे में आप अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए, तभी इस फॉर्म को भरिए। क्योंकि 1-2 बार पिछले कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था तो वह बोल रहे थे कि बहुत अच्छी सर्विस नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है। तो आप ज़रूर इसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं उनके बातों से, अगर लगता है कि यह सही नौकरी है, तो आप इसका फॉर्म भरिए, अन्यथा मत भरिए। एक से ज़्यादा एक वैकेंसी आ रही है जिसको आप भरकर अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकेंगे। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आप इसका तैयारी भी कर रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल एग्ज़ाम GK 2M को भी सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो
मिलेंगे और धीरे धीरे अपलोड होंगे। आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई कमेंट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है जो उनको क्या दिक्कत है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप मुझे बताएंगे तो मैं उस तरह का वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, इस वीडियो में आप इसके अगले चरण में जरूर बने रहिए। इसके आधिकारिक विज्ञापन से मैं इसके बारे में और विस्तार से बताने जा रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो के पहले भाग में आपने देखा है कि भारतीय पशुपालन विभाग से निगम लिमिटेड से बल्कि वैकेंसी निकली हुई है। तो उसके बारे में यहाँ पर उसके आधिकारिक विज्ञापन से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उसके बारे में क्या लिखा गया है। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, थोड़ा वीडियो लंबी होगी, आप धैर्य से देखिए। नौकरी पाना है तो आपको धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या निकला हुआ 03/BPNL/2022-23 यहाँ पर दिया। ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ कहाँ से करना है? विपणन एवं प्रशिक्षण विभाग, भारतीय पशुपालन निगम में आवश्यकता है। आगे लिखा हुआ है सूचना, यहाँ पर देख लीजिए। भारत सरकार की कौशल विकास प्रशिक्षण नीति के अनुरूप भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के प्रशिक्षण साझेदार सहयोगी संस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार के कौशल विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं निगम के अन्य योजनाओं को संचालित करने हेतु निम्न पदों पर सक्षम उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। यह निगम लिमिटेड की वैकेंसी है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप ध्यान देकर इस फॉर्म को भरिएगा, पूरी तरह अच्छी तरह इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। फ़ोन नंबर करके और भी फ़ोन करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मैं फ़ोन अगले वीडियो इसी वीडियो में आगे पहले दे चुका हूँ, इस पर आप फ़ोन करके इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आगे देख लेते हैं पद का नाम, पद संख्या और प्राश्रमिक मैंने कितना पैसा मिलेगा। देखिए पहला पद है विकास अधिकारी, इसमें कुल पदों की संख्या 108 है। यहाँ पर आपको 25,000 प्रति माह वेतन मिलने वाला है, फिक्स वेतन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है सहायक विकास अधिकारी, यहाँ पर 324 पद है, यहाँ पर 22,000 वेतन मिलने वाला है प्रति माह। तीसरा है पशु सेवक, आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 1,620, यहाँ पर 20,000 प्रति माह वेतन मिलने वाला है, फिक्स रहेगा। चौथा है पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक, यहाँ पर 33 पद है, टोटल 15,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। आगे देख लेते हैं। पांचवा है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर 21 पद है, टोटल यहाँ पर आपको 15,000 ही वेतन मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। आगे देखिए आवेदक विज्ञापित एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। आप कहने का मतलब है यहाँ पर 5 पद के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। 5 पद के लिए आप अगर सभी का भरना चाहते हैं तो सभी को भर सकते हैं। अलग अलग भरना होगा, आपको अलग अलग सबके लिए फ़ी देना होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ी देने पड़ेंगे। तो आप सोच समझकर फॉर्म को जरूर भरिए। यहाँ पर देखिए आगे, लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती की जाएगी। ये ध्यान दीजिए विशेष रूप से, अगर आप टारगेट नहीं पूरा करते हैं यहाँ पर तो आपके सैलरी में से कटौती की जाएगी, आप सैलरी में से पैसा काट लिया जाएगा। यहाँ पर टारगेट का करना पड़ेगा, आपको टारगेट पूरा करना पड़ेगा। इसलिए 1-2 गए थे जिन्होंने मेरे को कमेंट करके बोला था कि सर यहाँ पर टारगेट पूरा करना रहता है, अच्छा नौकरी नहीं है। तो आप ध्यान देकर इस फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पर आपको टारगेट पूरा करना रहेगा, अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो आपकी सैलरी में से कटौती कर ली जाएगी, ध्यान दीजिए विशेष रूप से। उपर्युक्त मासिक वेतन के अलावा किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था फिक्स वेतन है। फिक्स वेतन क्या है? कोई आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो 15,000 जहाँ लिख रहे हैं 15,000 मिलेगा, 20,000 लिखे हुए हैं 20,000 मिलेगा, जिसका 22,000 लिख रहे हैं 22,000 मिलेगा। 22,000 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, कोई अलाउंस नहीं मिलने वाला है, कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा आपको, कोई ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलने वाला नहीं है, कोई ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलने वाला है। वहाँ पर आपको एकदम आपको कहीं वैकेंसी कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो कुछ दिन के लिए यहाँ पर आप भर कर नौकरी कर सकते हैं अगर मिल जाती है तो, अन्यथा आप दूसरा नौकरी का भी फॉर्म भरते रहिए और उसकी तैयारी करते रहिए, जिसके लिए मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो आप इसीलिए मेरे चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए। और तैयारी करते हैं तो आप एग्ज़ाम, मेरे दूसरे चैनल एग्ज़ाम GK 2M को भी सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। विशेष ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त
वांछित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये भी कह रहे हैं कि विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं होगा, यह आवेदक की स्वयं जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर देख लेते हैं पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, ये देख लेते हैं। देखिए विकास अधिकारी के लिए क्या चाहिए। शैक्षिक योग्यता, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन किसी में किए हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने मार्केटिंग में किया है, मार्केटिंग का कोई कोर्स किया है, MBA किया है मार्केटिंग में, या डिप्लोमा किया है मार्केटिंग में, या अनुभव है आपके पास, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन में। यहाँ पर इनका मुहर भी लगा हुआ है, देख लीजिए। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड का यहाँ मुहर लगा हुआ है। आते हैं आगे। दूसरा है सहायक विकास अधिकारी। इसका देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं कक्षा पास मांगा गया है। आप 12 कक्षा पास हैं, चाहे साइंस में या कॉमर्स में या आर्ट्स में या किसी भी कंप्यूटर साइंस में या किसी चीज़ में आपने किया 12वीं कक्षा पास, तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसमें अगर आपके पास मार्केटिंग में डिप्लोमा प्राप्त या अथवा मार्केटिंग में कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदक को यहाँ पर भी वरीयता दी जाएगी। यदि आपके पास मार्केटिंग का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, आपने MBA भी करके रखा है, तो और अच्छी बात है। अगर आपको मार्केटिंग में अनुभव है तो यहाँ पर आपको अनुभव का फ़ायदा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको मार्केटिंग कराया जाएगा, इस नौकरी में मार्केटिंग कराया जाता है। आगे देख लेते हैं। तीसरा पशु सेवक। भारत के यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में क्या मांगा गया है। भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास यहाँ पर मांगा गया है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से पास किए हों, CBSE हो, स्टेट बोर्ड से हों, तो आप भर सकते हैं। और आपके पास मार्केटिंग का, यहाँ पर मार्केटिंग में देख लेता हूँ, मार्केटिंग में डिप्लोमा अथवा मार्केटिंग में अनुभव है, तो आपको चयन में वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। चौथा है पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक। यहाँ पर क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, देख लेते हैं। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। आपको 10+2 पास होना चाहिए। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया है तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके पास एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंप्यूटर में आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आवश्यक है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने कंप्यूटर कार्य और ई-कॉमर्स में अनुभव रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। 5वां नंबर पद है जो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का है। 5वें नंबर पद में क्या शैक्षिक योग्यता मांगा गया है, देख लेते हैं। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आवश्यक है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स फ्री में अभी चल रहे हैं, गूगल भी कराता है। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स फ्री कर सकते हैं और करके रख सकते हैं। ये भविष्य में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ही आजकल ज़माना है। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर कार्य एवं डिजिटल मार्केटिंग में अनुभव रखने वाले आवेदकों को चयन में वरीयता दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा उन्हें। स्वास्थ्य के बारे में दिया हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। इसमें ये देखिए विशेष में लिखा इन्होंने, उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को चुनाव किए गए क्षेत्र में ही नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। आप जिस क्षेत्र में से फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको पोस्टिंग कर दी जाएगी। आयु सीमा देख लेते हैं। विकास अधिकारी के लिए 25 से 45 वर्ष रखा गया है। सहायक विकास अधिकारी के लिए 21 से 40 वर्ष रखा गया है। पशु सेवक के लिए 21 से 40 वर्ष रखा गया है। पशुपालन का उन्नति केंद्र संचालक के लिए 21 से 40 वर्ष आयु सीमा रखा गया है। मतलब मिनिमम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
एक में ऊपर में 45 वर्ष रखा हुआ है अधिकतम आयु, और पांचवा में है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में 21 से 30 वर्ष तक आयु सीमा रखा गया है। इन्होंने बाद यहाँ पर अपना मुहर भी लगाया है, देख लीजिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 दिसंबर 2022 के रात के 11:59 तक आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क देख लेते हैं, जल्दी से जल्दी देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप वीडियो देखते नहीं हैं। यूट्यूब बताता है कि आप 1 मिनट से भी कम वीडियो देखते हैं, तो मेरा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, कुछ मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा साथियों। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मैं भी आगे बढ़ूँगा तो आपको भी आगे बढ़ाऊँगा। अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना साथियों, सब मिलकर एक दूसरे का सहायता करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आवेदन शुल्क में विकास अधिकारी के लिए सभी वर्गों के लिए, चाहे शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, उनके लिए 945 रुपया, काफ़ी ज़्यादा ये शुल्क मांगते हैं। दूसरा है सहायक विकास अधिकारी सभी वर्गों के लिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, 828 रुपया। तीसरा है पशु सेवक, इनके लिए सभी वर्गों के लिए यहाँ पर भी 708 रुपया। पशु उन्नति केंद्र संचालक, यहाँ पर सभी वर्गों के लिए, चाहे जनरल, ओबीसी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो, 591 रुपया। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सभी वर्गों के लिए 591 रुपया, फी काफ़ी ज़्यादा ये लेते हैं। इसके अलावा आवेदन शुल्क में 18%, भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी भी शामिल है, इंक्लूडेड है, अलग से नहीं देना है 18%। आगे देख लीजिए। निगम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ध्यान दीजिए क्या है, ये निजी क्षेत्र का है, प्राइवेट सेक्टर का है, ध्यान दीजिएगा। निगम प्राइवेट लिमिटेड है, कोई सरकारी नौकरी यहाँ पर नहीं मिल रही है आपको। आवेदन शुल्क सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है, किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं ऐसा कि अगर सरकार की नौकरी रहेगी शेड्यूल ट्राइब को छूट दिया जाता है आवेदन शुल्क में, कहीं नहीं उनको देना रहता है, इसलिए इन्होंने बात को लिखा है कि यह निजी क्षेत्र का निगम लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। इस लाइन को समझ गए, आप समझ गए होंगे। ये आवेदन शुल्क आप एक बार दे दिए तो लौटाया नहीं जाएगा, इनका लिखना है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं पद और क्या काम है, यहाँ पर देख लीजिए। विकास अधिकारी का क्या काम है भाई, देख लीजिए। जिले में ग्राम पंचायतों में निगम के पशु पालक उन्नति केंद्र की स्थापना करना, ये सब पूरा काम दिया गया है। आपको टारगेट यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा, टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो आपको सैलरी में से पैसा काट लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये देख लीजिए, धीरे धीरे इसका उत्पाद है जो स्पेशल गोल्ड धारा कैल्शियम सिरप, इसको विक्रय करवाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा निःशुल्क जारी किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ विस्तार से आप देख लीजिए, आपको टारगेट पूरा करना रहेगा। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कर्तव्य क्या है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है। आपके लाभ क्या है, आपका मासिक वेतन यहाँ पर केवल मिलेगा 25,000 रुपया प्रति वर्ष। आपको मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बार 25,000 है तो अगले साल 25,000 का 10% आपको बढ़ोतरी की जाएगी। 10% बढ़ जाएगा आपका वेतन नेक्स्ट ईयर। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर आपको 3,000 रुपया वाहन भाता निगम के द्वारा अलग से मिलेगा। अगर आपने टारगेट पूरा कर लिया, जो महीने का टारगेट है, तो आपको 3,000 रुपया वाहन भाता मिलेगा। लक्ष्य नहीं प्राप्ति होने पर यह भाता नहीं दिया जाएगा आपको। अगर आपने टारगेट नहीं पूरा किया तो 3,000 रुपया नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए। आगे देख लेते हैं, सहायक विकास अधिकारी का क्या काम है, यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा डिटेल्स में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि आप इस किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको कौन सा टारगेट पूरा करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर समझ लेना जरूरी है, आवश्यक है। यदि आप इससे संतुष्ट हैं, आप करना चाहते हैं, आप उतना जुझारू हैं, तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टारगेट यहाँ पर पूरा करना होगा। टारगेट नहीं पूरा करिएगा तो आपको सैलरी में से कटौती कर ली जाएगी। आपको जो 3,000 भाता ऊपर में मेंशन था वो अभी नहीं दिया जाएगा। आपको क्या अधिकार है यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके क्या कर्तव्य यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका मासिक वेतन यहाँ पर 22,000 मिलेगा, 10% की बढ़ोतरी होगी हर साल। अगर आप मासिक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, मंथली टारगेट पूरा करते हैं, तो आपको 2,000 रुपया वाहन भाता मिलेगा। अगर टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो 2,000 रुपया नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए। आगे देखिए, पशु सेवक का क्या काम है यहाँ पर दिया हुआ है। आप जी किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तभी आवेदन करिए। यहाँ पर इन्होंने हर पेज पर स्टाम्प अपना लगाया है ताकि ये पता चले कि वैकेंसी सही है।
आगे देखिए इनका क्या कर्तव्य रहेगा, आपको लाभ क्या मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी 20,000 रुपये फिक्स, हर साल 10% की बढ़ोतरी होगी। अगर आप टारगेट पूरा करेंगे तो आपको 1,000 रुपया वाहन भत्ता मिलेगा, अगर टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो 1,000 रुपये यह नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह। चौथा है पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक, इनका क्या काम है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, समझ लीजिए कि आप ये काम कर पाएंगे या तो नहीं। अगर कर पाएंगे तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको बेसिक या तनख्वाह बोलिए 15,000 रुपये मिलेगा। अगले साल आपको तनख्वाह में 10% की वृद्धि की जाएगी। आपका क्या काम है यहाँ पर दिया हुआ है सब। 5वें नंबर पर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इनका क्या काम है यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल्स पढ़ लीजिए। अब इनको सैलरी में देखिए क्या मिलेगा, आपको 15,000 रुपये मिलेगा प्रति माह, और अगले साल 10% की सैलरी में वृद्धि की जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आप इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे तो ही सैलरी मिलेगी, टारगेट अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपकी सैलरी में से कटौती कर ली जाएगी, काट लिया जाएगा सैलरी। आगे देखिए, किसी भी कर्मचारी को किसी तरह का विज्ञापन, प्रचार सामग्री और अन्य स्टेशनरी का खर्चा निगम की अनुमति के बिना देय नहीं होगा। अतः उपरोक्त पर किसी भी तरह का खर्चा करने से पूर्व निगम की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमति के लिए व्यय की जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी को। आप पेन, स्टेशनरी का खर्च करते हैं, पेपर का खर्च करते हैं, जेरोक्स का करते हैं, तो आपको निगम से अनुमति लेना होगा, नहीं तो आपको पैसे आपके पैकेट से देने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह बात लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, विशेष लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही विशेष ध्यान देने की बात, लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती किया जाएगा। अगर आप टारगेट नहीं पूरा करते यहाँ पर तो आपके सैलरी में से कटौती कर ली जाएगी, और स्पष्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर टारगेट, यहाँ पर टारगेट बेस्ड काम है, अगर टारगेट आप पूरा नहीं कर पाइएगा तो आपकी 15,000 22,000 भी सैलरी है, उसमें से भी कटौती कर ली जाएगी। तो ये कितना सैलरी देंगे भगवान जानते हैं। यहाँ पर अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। अगर आप में इसमें पोस्टिंग होती है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको 2.5 लाख का बीमा का दुर्घटना किया जाएगा, क्योंकि कुछ हो जाए कभी ट्रेवलिंग वगैरह में तो आपको 2.5 लाख आपके परिवार को दिया जा सकेगा। चयन की प्रक्रिया देखिए, चयन अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आदमियों की जाँच की जाएगी। आवेदन पत्र जो प्राप्त होंगे उसकी जाँच की जाएगी। आप आगे लिखा है विशेष, आप आवेदक जो है स्वयं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अच्छी तरह से भरें, गलत ईमेल आईडी मत दें, उसी पर आपका सब चीज़ जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी परीक्षा से संबंधित। आगे देख लीजिए, आवेदन प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, जिसकी सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन बौद्धिक परीक्षा की तिथि और समय विज्ञापन की तिथि की अंतिम तिथि कि 1 माह के बाद आवेदक के रजिस्टर्ड डाक नहीं बल्कि रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा, आपको ईमेल पर भेजा जाएगा, डाक से यहाँ पर कोई चीज़ नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन परीक्षा जो है, परीक्षा के बाद आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर डाक के माध्यम से निगम के पास एक घोषणा पत्र भेजना पड़ेगा। इन्होंने बॉन्ड भी बनवा रहे हैं 100 रुपये पर, देख लीजिए। यहाँ पर निगम के द्वारा कार्य से संबंध में घोषणा पर भेजे जाने में आपको ईमेल आईडी देना है, अच्छी तरह पढ़कर घोषणा पत्र देना है, 100 रुपये का नोटरी बनवा कर भेजना है, कोई गलत सूचना नहीं देना है, यह इन्होंने लिखा है, आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जिन आवेदकों के द्वारा भेजा गया कार्य संबंधित घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पत्र नोटरी पर करवा कर निगम कार्यालय में भेजा जाएगा, उन्हीं आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इन्होंने ये भी लिखा है, अब देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये भी देखिए यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है। आप जो प्रशिक्षण कहाँ होगा, जयपुर और लखनऊ में प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग कहाँ होगी, इसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, केवल जो ट्रेनिंग में खर्च होगा वो निगम के द्वारा वहन किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को 2.5 लाख का बीमा लाइफ इंश्योरेंस किया जाएगा, यह लिखा हुआ है। देखिए एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। पद यहाँ पर दिखा है विकास अधिकारी, 50 अंक का लिखित परीक्षा होगा, 50 का साक्षात्कार होगा, 100 अंक का कुल परीक्षा होगा। सहायक विकास अधिकारी के लिए 50 अंक का लिखित परीक्षा होगा, 50 अंक का साक्षात्कार होगा, 100 अंक का भी परीक्षा होगा। पशु सेवक के लिए 50 अंक का लिखित परीक्षा, 50 अंक का
साक्षात्कार होगा 100 अंक की परीक्षा इनका भी होगा। पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक में 50 अंक का लिखित परीक्षा होगा, 50 अंक का साक्षात्कार होगा, 100 अंक का कुल परीक्षा होगा। आगे देखिए डिजिटल मार्केटिंग में कोई लिखित परीक्षा होगा, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल मतलब या नहीं लागू होगा, हो सकता है नहीं लेंगे लिखित परीक्षा, केवल इंटरव्यू होगा 50 अंक का। 50 अंक का यहाँ पर कुल मार्क्स रहेगा, 50 अंक का इंटरव्यू होगा। आवेदक के द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में उत्तीर्ण करने के लिए अलग अलग 36% आपको अंक लाना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 36% इनका। आगे देख लीजिए, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए केवल यहाँ पर लिखा है केवल साक्षात्कार आयोजन किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए चयन के लिए केवल साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। साक्षात्कार की सूचना आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल पर दी जाएगी, आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। यहाँ पर इन्होंने हर पेज पर मुहर लगा दिया है ताकि पता शो करना चाह रहे हैं कि मेरी वैकेंसी एकदम सही है। परीक्षा का स्थान निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफ़े, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से आप कहीं से भी देख सकते हैं, घर से भी बैठे देख सकते हैं। आप किसी अलग राज्य में रहते हैं तो अपने साइबर कैफ़े से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आप घर से ही देख सकते हैं, मोबाइल से देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा। यहाँ पर दिया है आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है, यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करके आवेदन करना है। फ़ोटो स्कैन करके फ़ोटो को देना है, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर आपको भुगतान जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से देना है। फ़ी का जो भुगतान करना है वॉलेट से, नेट बैंकिंग से करना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है। और भी दिया है फ़ोटो कैसे अपलोड करें इसके बारे में दिया गया है, आप अच्छी तरह यहाँ पर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर भरना चाहते हैं तो आप कैसे भरना है, कितने साइज़ का फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। हस्ताक्षर अपलोड करना है, सादे पेज पर लिखकर आपको हस्ताक्षर अपलोड करना रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसे। सामान्य जानकारी इनके देखिए, सामान्य जानकारी के बारे में क्या लिख रहे हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है आपको, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। निगम के बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया है। इनका हेल्पलाइन भी है यहाँ पर दिया है, देखिए 0141, ये देखिए, और इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। आप सुबह सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इनको कॉल कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, ये बोल रहे हैं। आप एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको पद के लिए आवेदन करना होगा, अलग अलग पद के लिए अलग अलग फ़ी देना होगा। हर एक पद के लिए आपको फ़ी देना होगा, आवेदन फ़ी। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर फॉर्म कब स्वीकार होगा कब नहीं होगा यहाँ पर दिया गया है। आप स्वयं पढ़ लीजिए, इसे बड़ी अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा सिलेबस और स्कीम, यहाँ पर एक पूरा सिलेबस दिया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 30 मिनट का समय होगा। यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को नहीं भी आता है तो उसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक लाना पड़ेगा। ऊपर में लिखे हैं 36% अंक लाना पड़ेगा, ऊपर में आप देख चुके हैं, यहाँ पर 40% लिख रहे हैं, मानिए 40% लाना पड़ेगा। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर फॉर्म भरे हैं तो इसको समझ लीजिएगा एग्ज़ाम देने के समय। सॉरी, आगे देख लेते हैं। इन्होंने पूरा दिया हुआ है, आप देख लीजिए कि आपका मोबाइल किस तरह का होना चाहिए, तभी आगे एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन 6.0 एंड एबव का होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, इसमें विंडोज 7 से कम नहीं होना चाहिए, ब्राउज़र गूगल क्रोम होना चाहिए, 4G स्पीड होना चाहिए, कंप्लीट नेटवर्क एंड सिग्नल होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम अच्छी तरह दे पाएंगे। परीक्षा का परिणाम जो है, परिणाम के बारे में दिया हुआ है, तुरंत आ जाएगा। आप जैसे ही अपना क्वेश्चन आंसर से सबमिट करेंगे आ जाएगा तुरंत। आप परिणाम का आवेदक द्वारा प्रिंट निकाल सकते हैं। आपका रिजल्ट जो है आपकी ईमेल पर भेजा जाएगा बाद में। आगे देख लेते हैं परीक्षा किस विषय की होगी। हिंदी में करेंगे, 10 अंक, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। भारतीय
भारत में कृषि एवं पशुपालन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट विपणन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, विपणन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ये रहेगा पैटर्न। 30 मिनट समय आपको मिलने वाला है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्क यहाँ पर नहीं है। अब नेगेटिव मार्क नहीं है, इनका मुहर हर पेज पर लगा हुआ है ताकि ये प्रूफ कर सकें कि इनकी वैकेंसी एकदम सही है 100%। यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी में क्या पूछेगा, मुहावरा, अलंकार, शुद्ध वर्तमान, विलोम शब्द, समास आदि पूछे जाएंगे। भारत में कृषि एवं पशुपालन का ये सिलेबस है, आप देख पाएंगे, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट का क्या सिलेबस रहेगा यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, इसी का तैयारी कर लीजिए। विपणन में क्या पूछे जाएंगे, इसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, आप इसी को ही पढ़ लीजिए, ठीक इसी टॉपिक को तैयारी कर लीजिए। कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत में क्या पूछेगा, एमएस ऑफिस आपको होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कीबोर्ड का फंक्शन, नेटवर्किंग में जैसे इंटरनेट वगैरह के बारे में पूछेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड वेबसाइट के www के बारे में, इंटरनेट प्रौद्योगिकी इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। देख लीजिए आप सिलेबस के बारे में वही देख रहे हैं। आगे इंग्लिश में लिखे हैं इन्होंने कि 30 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 30 यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा 30 मिनट का होगा। आप इसको पूरा देख लीजिए, इंग्लिश में दिया हुआ है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में इन्होंने ये दिया है और इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया है इंग्लिश में भी। देखिए उसी को इन्होंने इंग्लिश में दिया है, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में सिलेबस दिया है। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार यह वैकेंसी है। वैकेंसी प्राइवेट निगम लिमिटेड की भी है, ध्यान दीजिए, कोई सरकारी नौकरी यह नहीं है, टारगेट बेस्ड ये नौकरी है। अगर आप टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो आपके सैलरी में से कटौती कर ली जाएगी। तो आप ध्यान देकर इस फॉर्म को भरिए, आप वहाँ जाकर फंसिए नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आप सोच समझकर इस फॉर्म को भरिएगा। पूछ लीजिए, फ़ोन नंबर इन्होंने दिया है, फ़ोन पर पूछकर अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तब इस फॉर्म को आगे आप चाहते हैं तो भरिए। तो साथियों, ये रहा विस्तार से इस नौकरी के बारे में जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह सभी जानकारी पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए जो निःशुल्क सरकारी नौकरी और नौकरी ढूंढ रहे हैं, ताकि उनकी भी सहायता हो सके। तो साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, फॉलो ज़रूर करिए, मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ाइए, मेरे को भी मोटिवेट करिए, मेरे को मेरे चैनल पर लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। आप मेरी भी सहायता करिए, मैं भी आपका सहायता एक से बढ़कर एक वीडियो बनाकर अवश्य करूंगा। आपको पढ़ाऊंगा भी, आपके लिए जीके का चैनल बनाया है, उस पर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, आपको हिंदी सब पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिए, ताकि आपको निःशुल्क सभी चीज़ मिल सके। साथियों, मेरा प्रयास है कि आपको हर चीज़ निःशुल्क मिले, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।